Hello students, welcome to all of you in the next video of grammar। आज मैं इस वीडियो में आपको टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसके चेंजिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे जो है वो आप टेंस के प्रत्येक सेंटेंस को एक दूसरे में जो है वो इंटरचेंज कर सकें। ये हाई स्कूल की परीक्षा में जो है वो पूछा जाता है। जैसे हम कहें कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करो, या नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करो, या इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करो, तो चेंजिंग कैसे आप करेंगे वो आपको देखना है। परिवर्तन, जैसे हम कहें कि पहला सेंटेंस में कि राम इज नॉट ईटिंग मैंगो। राम जो है आम नहीं खा रहा है। तो इस समय राम इज नॉट ईटिंग मैंगो, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में का जो है नेगेटिव सेंटेंस है। अभी हम कह दें इसको जो है चेंज करो अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, नॉट नहीं होता। तो राम इज ईटिंग मैंगो। अभी इसी सेंटेंस को हम कह देंगे इंट्रोगेटिव में चेंज करो, तो इंट्रोगेटिव के लिए आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है या तो वो WH टाइप के वर्ड से शुरू होता है या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो WH टाइप से तो कोई मतलब नहीं है, तो आप हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। तो आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, तो आप लिखेंगे इज राम ईटिंग मैंगो, और क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे सेंटेंस को पहले तो आप टेंस पहचानिए कि जो सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है और उस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगी है। सहायक क्रिया और मेन वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सहायता से ही हम पहचान पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। अब जब उस सेंटेंस से हमें किसी दूसरे सेंटेंस में जाना होता है तो हमें उस सेंटेंस के बारे में भी जाना है कि जो फ्लड सेंटेंस जो है बनाने के लिए जो है कहा जा रहा है उस सेंटेंस में जो है वो कौन सी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया होती है। तो जब हम ये बात जानेंगे तो हम बड़े ही आसानी से जो है सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे जो है सेंटेंस को चेंज करते हैं। मान लीजिए दिया हो राम प्लेड फुटबॉल, तो अभी आपको एक सेंटेंस दिया गया और कहा गया कि इसको चेंज करिए नेगेटिव में, चेंज इनटू नेगेटिव। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि ये फला सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। तो ये आप देखेंगे कि कर्ता के तुरंत बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो आया वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव में क्या होता है, वो डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और डिड नॉट के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप लिखेंगे राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ये आपका सेंटेंस होगा। अभी इसी सेंटेंस को कहा जाए कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसी सेंटेंस को कहा जाए कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया पहले आती है, तो आप लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट राम प्ले फुटबॉल, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन मार्क। आप देख रहे होंगे कि सेकेंड फॉर्म प्लेड का प्रयोग सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। बाकी के नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में जो है वो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
अब आप बात आती है कि जो है सेंटेंस दिया रहेगा और उसको चेंज करने के लिए जो है वो कहेगा कि फला सेंटेंस को फला टेंस में या फला टेंस के सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंस में बदलिए। जैसे दिया रहेगा कि इज राम गोइंग टू मार्केट, इज राम गोइंग टू मार्केट, कह देगा कि आप इसको अफर्मेटिव में बदल दिए। तो अफर्मेटिव का रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर और जितने भी वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे राम, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, फिर टू मार्केट। इस टाइप से आप किसी भी सेंटेंस को, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कुछ एक्स्ट्रा है। नेगेटिव में भी आप सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा कोई। हेल्पिंग वर्ब में आप इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेशन मार्क। ये रूल्स चाहे कोई भी सेंटेंस, कोई भी किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे जो भी टेंस हो, ये रूल्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सारी जगह यही रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि उस सेंटेंस में या उस टेंस में कर्ता के बाद सीधे मुख्य क्रिया आता हो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तो ये गायब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इस टाइप से आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है, अगर डब्ल्यू टाइप का हो तो वही डब्ल्यू टाइप पहले लगा देंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा। अगर डब्ल्यू टाइप का है तो डब्ल्यू टाइप के वर्ड्स को आप पहले लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस टाइप से आप सेंटेंस को एक दूसरे में जो है वो बदलेंगे। जैसे दिया है कि हैज राम गॉन टू मार्केट, आपका ये इंट्रोगेटिव है, कह दिया आपको इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदल दिया तो आप लिखेंगे हैज राम नॉट गॉन टू मार्केट। अफर्मेटिव बदलना तो आप लिखेंगे राम हैज गॉन टू मार्केट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट। इस टाइप से आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को आपस में जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फला टेंस का फला जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है और इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है, और इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको पता हैं और उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो है किसी टेंस के सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगता है ये पता है आपको,
तो आपको कोई भी दिक्कत जो है वो सेंटेंसेस को जो है आपस में इंटरचेंज करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो है आप ये सीख चुके हो।